हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो वर्ग 3 परीक्षा के लिए साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 10 हम लेकर आए हैं। साइंस विषय के कुल 40 मॉडल पेपर हम आपको याद करवाने वाले हैं और हर मॉडल पेपर में 30 प्रश्न रहेंगे। इस पेपर में आपके 30 में से कितने सही निकलेंगे प्रश्न, ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। लास्ट में पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, किनमें से किन्हें वर्गिकी का जनक कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सिंपल भी है। एंगलर को कहा जाता है या अरस्तु को, लीनियस को कहा जाता है या थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो आप याद रखना, वर्गिकी का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है भाई, किसको? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है वर्गिकी का जनक। प्रश्न है कि कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग भाई कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग अंतःप्रद्रव्य जाल का होता है या फिर नाभिक होता है या गोल्जी का है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप याद रखना कि किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो नाभिक होता है। साथियों, क्या होता है? नाभिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति नामकरण का जनक किसे माना जाता है? द्विनाम पद्धति किसने दी थी भाई? डार्विन ने दी या लेमार्क ने, मेंडल ने दी या फिर लिनियस ने दी? तो अच्छे से याद रखें कि द्विनाम पद्धति का जो जनक है वो किसको माना जाता है? कैरोलस लिनियस को ही माना जाता है। ठीक है, वर्गिकी का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। प्रश्न है कि अमीबा में अलैंगिक जनन जो है किसके माध्यम से होता है? विकल्प है कि प्रवर्धन के माध्यम से या मुकुलन के माध्यम से या द्विविखंडन के माध्यम से या विखंडन के माध्यम से। तो आप याद रखें, सबसे पहला तो ये कि अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, और ये जो अलैंगिक जनन है ना, ये द्विविखंडन के माध्यम से होता है। किस माध्यम से भाई? द्विविखंडन के माध्यम से होता है। प्रश्न है कि अमीबा और पैरामीशियम जो है ये किसके सदस्य हैं? दोनों ये प्रोटिस्टा के सदस्य हैं या मोलस्का के, ऑर्थोपोडा या फिर एनेलिडा? तो याद रखें कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों के दोनों प्रोटिस्टा के क्या हैं साथियों? ये प्रोटिस्टा संघ के सदस्य हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, प्रश्न है अगला कि किसने सिस्टमैटिक शब्द का प्रतिपादन किया था? सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था? लिनियस ने, हक्सले ने, लेमार्क ने या डार्विन ने? याद रखिएगा, लिनियस ने ही सिस्टमैटिक शब्द दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो पादप कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट है जो किसमें पाया जाता है भाई? पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, ये जंतु या पशु कोशिका में नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है भाई? रक्त उपकला ऊतक का उदाहरण है रक्त, या संयोजी ऊतक का, या तंत्रिकी ऊतक का, या मांसपेशी ऊतक का? तो आप याद रखिए, रक्त जो है ये संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 के मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो है वो क्या कहलाती है भाई? मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत स्क्लेरा कहलाती है या एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस कहलाती है या फिर हाइपोडर्मिस कहलाती है? तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है भाई? त्रिबंध प्रोपीन में होता है या प्रोपिनोल में, प्रोपिनोइक अम्ल में होता है या फिर प्रोपाइन में होता है? तो याद रखिएगा कि त्रिबंध जो है ये प्रोपाइन में होता है, त्रिबंध। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में बॉन्ड OH होता है? कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेनॉल या फिर एथेनोइक एसिड? तो इसका सही जवाब है ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है भाई? एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है या फिर एंथ्रोपोड्स या एकिनोड या फिर एनेलिड्स? तो आप याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण है वो है प्यारे साथियों प्रोटोजोआ आपका। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है भाई? सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है या हाथी है, हिरण है या फिर हिप्पोस है? तो आप याद रखें, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी अगर कोई है तो वो है डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है भाई? सबसे छोटा अंडा गौरैया का होता है या बुलबुल का, अबाबिल का होता है या हमिंग बर्ड का होता है सबसे छोटा अंडा? तो याद रखिएगा, हमिंग बर्ड का अंडा जो है सबसे छोटा होता है पक्षियों में। प्रश्न है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा
शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? उभयचरों की त्वचा, या स्तनधारियों की, या पक्षी वर्ग की, या फिर सरीसृप की? तो याद रखें कि सरीसृप की जो त्वचा है शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है, इसमें ग्रंथि नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? केंचुआ, या मछली, छिपकली, या फिर मेंढक? तो ऐसा जीव जो कशेरुकी नहीं है ये है केंचुआ। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव भाई कौन से हैं? मोलस्का वर्ग के, या ऑर्थोपोडा, या इकाइनोडर्मेटा, या फिर नेमेटोडा? तो पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक है भाई, क्या? इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? भाई विटामिन ए का उच्च स्रोत है गाजर। क्या होता है? गाजर। अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत भाई किसे माना जाता है? खट्टे फलों में क्या ज्यादा मिलता है, किसका ये समृद्ध स्रोत होते हैं? तो याद रखिएगा खट्टे फलों में विटामिन सी अच्छी तरह से रहता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो इकाई जो ऊर्जा की इकाई के समान होती है वो है भाई कार्य की इकाई। ठीक है। प्रश्न है, किसी वस्तु का किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? भाई प्रयुक्त बल पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर, या विस्थापन पर, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर? तो किसी भी वस्तु का किया गया कार्य जो रहता है, ठीक है, किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया जो कार्य रहता है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अगर दो कोणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाता है। अगर दो कोणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रश्न है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? भाई द्रवों में घर्षण को कठोरता कहते हैं, या श्यानता, विकृति कहते हैं, या विकृत गंधता कहते हैं? तो याद रखें कि द्रवों में घर्षण को साथियों श्यानता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है द्रवों में घर्षण को। प्रश्न बनता है कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली कौन सी है? बताइएगा। तो इसका सही जवाब है आपका चालन। चालन जो है पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? भाई उष्णता का, लकड़ी उष्णता का कुचालक है, या हीरा, पानी, या फिर माइका? तो आप याद रखिएगा उष्णता का कुचालक होता है लकड़ी। ठीक है, क्या होता है? लकड़ी। अगला प्रश्न है, अगर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्त काल आपको ज्ञात कर लेना है। इसका सही जवाब है 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइएगा। इसका सही जवाब है साथियों विकल्प डी, संपीड़न। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? तो ये होता है 0 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी माध्यम के प्रकाश का अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो ये भाई प्रकाशिक घनत्व के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाशिक घनत्व के द्वारा जो है प्रकाश के अपवर्तित करने की क्षमता को व्यक्त किया जाता है प्रकाशिक घनत्व में। ठीक। प्रश्न के इनमें से कौन सा प्रपथ का एक क्रियाशील घटक है? ट्रांजिस्टर क्रियाशील घटक है, या प्रतिरोधक, धारित्र, या फिर प्रेरित्र? तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर जो है परपथ का एक क्रियाशील घटक होता है जो हरदम कार्य करता रहता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर भाई क्या रहा? कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या स्कोर रहा आपका, कितने नंबर आए। और वीडियो अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। और 40 पेपर हम आपको करवा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 40 पेपर जरूर देखिएगा।